बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए 100 अरब के इब्तदाई फंड्स की मंजूरी। पंजाब भर में ज़राई तहकीक की बेहतरी के लिए भी 5 अरब मंजूर कर लिए गए। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 48वें इजलास में दी गई। फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए 100 अरब के इब्तदाई फंड्स की मंजूरी, जबकि पंजाब भर में ज़राई तहकीक की बेहतरी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर किए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने पंजाब में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में ओहदों की तख्लीक के लिए अपोजिशन पेपर मंजूर। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट्स एंड थर्ड पार्टी वैलिडेशन, डिजिटल मैपिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डिजाइन और फिजिबिलिटी का अपोजिशन पेपर मंजूर। तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 48वें इजलास में दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND रफाकत अली, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर की शिरकत। पंजाब में 60 साल बाद ट्रैफिक निजाम में इनकलाबी इकदाम। बार बार चालान वाली गाड़ी अब होगी नीलाम। अंडर एज ड्राइविंग पर मालिक को 6 माह कैद का इंदिया। वजीर आला का ट्रैफिक पुलिस को मैनेजमेंट की दुरुस्तगी के लिए आखिरी चांस। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वन वे की खिलाफ वर्जी के खात्मे के लिए 30 रोज की मोहलत। मरियम नवाज कहती हैं, अब भी ट्रैफिक निजाम बेहतर ना हुआ तो ट्रैफिक पुलिस की जगह नया डिपार्टमेंट बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट की दुरुस्तगी के लिए आखिरी चांस दे दिया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि 1 माह में ट्रैफिक का निजाम बेहतर ना हुआ तो ट्रैफिक पुलिस की जगह कोई और डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। जदीद तरमीम से पंजाब में हर सफर महफूज और आसान होगा। 7 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्तेलाहात लाई गई हैं। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना आयद होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 रोज की मोहलत दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में मुनक्कद हुआ, जिसमें हादसात जाँ बहक अफराद के अहले खाना को फौरी तौर पर दियत फराहम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुनासिब पार्किंग ना होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। इंटर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालक को 6 माह तक कैद हो सकती है। बस की छत पर सवारियां नहीं बिठाई जा सकेंगी। अजलास में हेलमेट, छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चलान की रिपोर्ट भी पेश की गई। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। कुछ ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। कैमरा टीम के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। ट्रैफिक कवानीन में तरमीम जुर्मानों के लिए नहीं, अमवात की शरह में इजाफे के बायस की गई है। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है। CTO फैसलाबाद नासिर जावेद राना कहते हैं, रवा साल सबसे ज्यादा 37,000 गाड़ियों के खिलाफ धुआं छोड़ने पर कार्रवाई की गई है। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जावेद राना का प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ट्रैफिक कवानीन में तरमीम के बाद जुर्मानों और सजा में इजाफा किया गया है। तरमीम उन वजूह गई जिसमें इंसानी जानें सबसे ज्यादा जाया हो जाती थीं। उम्मीद है शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि दीगर इंसानी जानों को जाया होने से रोक सकेंगे। आप लोगों का और हमारा एक जो मकसद, मुश्तरका मकसद है, मैं समझता हूँ, और ये एक ऐसा मकसद है जिसमें हम बतौर इदारे के ना सोचें, बतौर अवाम के ना सोचें, बतौर इंसान के हम सोचें कि ये कितना आला और अरफा मकसद है कि हम लोगों की जानें बचाएं। फैसलाबाद शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1400 कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में 85 मकामात ऐसे हैं जहां शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। वहां ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं। ताहम रवां साल 37,000 गाड़ियों के खिलाफ धुआं छोड़ने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। 50 मीटर या 100 मीटर का जो फासला है उसको सुस्ती के हवाले से आप कह रहे हैं, जिसके माइंड सेट को क्या कहा जा सकता है, तो उसको बचाने के लिए वो वन वे की वायलेशन करता है और उसके नतीजे में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कितनी बेमकसद सी डेथ है। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि सजाओं और जुर्मानों में इजाफा एक्सीडेंट के बढ़ते केसेस के बाइस होने वाली अमवात के सबब किया गया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सानहा मलिकपुर के बाद फैसलाबाद इंतजामिया मुतहरिक। जिला भर में छोटी बड़ी इंडस्ट्री की चेकिंग के लिए इकदाम शुरू। 6 मुख्तलिफ कंपनीज की 25 टीमों को 65,000 के करीब फैक्ट्रीज की चेकिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। टीमें 1300 से ज्यादा बॉयलर और 6,500 के करीब प्रेशर वेसल्स का मुआयना करेंगी। इंडस्ट्री से मुतल्लिका इदारों की NOC भी चेकिंग की जाएगी।
सानिया मलिकपुर ने फैसलाबाद इंतजामिया को नींद से बेदार कर दिया। जिले भर की तमाम इंडस्ट्री की रीचेकिंग का फैसला। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि 6 मुख्तलिफ मंजूर शुदा कंपनियों को तमाम इंडस्ट्री की वेरिफिकेशन के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये जो सानिया हुआ इसने बहुत सारी चीज़ों से हमारी जो दोबारा तवज्जो मरकूज करवाई है। और मैं बताऊं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1300 बॉयलर्स हैं और तकरीबन 7000 से ज़्यादा प्रेशर वेसल्स हैं। और इनमें सिर्फ साल में एक दफ़ा चेक करना मकसद नहीं होता, असल में हर बॉयलर की, हर प्रेशर वेसल की एक लाइफ है। किसी ने 8 साल की है, किसी की 5 साल है, 7 साल है, और देखना पड़ता है कि अब ये किस कंडीशन में है, कहीं ये फटने की कंडीशन तो नहीं है इसकी। राजा जहांगीर अनवर का मजीद कहना था कि 25 टीमें छोटी बड़ी तमाम इंडस्ट्रीज का विजिट करेंगी। जिले में मजमूई तौर पर 65,000 से ज्यादा इंडस्ट्री मौजूद है, जबकि जिले भर में 1,300 बॉयलर और 6,500 के करीब फैक्ट्रियों में प्रेशर वेसल्स मौजूद हैं। 4 रोज में 400 इंडस्ट्रीज की चेकिंग भी की गई। 65,000 से जायद इंडस्ट्री सिर्फ फैसलाबाद में है और आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना बड़ा ये हमारे लिए चैलेंज है। हम इंशाल्लाह इन तमाम से एनओसीज भी ले रहे हैं, जियो टैग कर रहे हैं, ताकि हम इसका जितनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलके और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके, एफसीसीआई के साथ मिलके हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह भी इस दफा 100% हमारी मैपिंग हो जाए। मुकर्रर करदा टीमें फैक्ट्रियों में बॉयलर और प्रेशर वेसल्स की मियाद चेक करेंगी। इस दौरान तमाम इंडस्ट्री से मुख्तलिफ इदारों के एनओसी भी चेक किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली और गैस और रिफंड की फ्राहमी में ताखीर बड़ी रुकावट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कमाओ खुद नेटवर्क का शोबा भी मुश्किलात के शिकंजे में आ गया। पाकिस्तान होजी एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन का मुआशी और टेक्सटाइल प्लान तश्कील देने का मुतालबा। सीनियर वाइस चेयरमैन अहमद अफजल अवान कहते हैं, नेटवर्क से जुड़े हजारों खानदानों को बचाना है तो पॉलिसी का इजरा नागुज़ेर है। मुकाबिल ममालिक तरक्की और हम तंजिली की राह पर हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कामयाब और कमाओ सेक्टर नेटवेयर परेशानी में गिर गया। नेटवेयर सेक्टर पाकिस्तान की बरामदात का सबसे ज्यादा नुमाया बरामदात में हिस्सा रखता है। गुज़श्ता माह रिपोर्ट के मुताबिक नेटवेयर सेक्टर खसारे में रहा, जबकि एक्सपोर्टर ने हुकूमत से फौरी माशी प्लान पेश करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान होजरी एंड मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन अहमद अफजल अवान का कहना था कि इंतजामी सतह पर मुश्किलात से बचने और तरक्की का कोई प्लान मौजूद नहीं है। माशी या टेक्सटाइल पॉलिसी का होना नागुज़ेर बन चुका है, जिसका वो मुतालबा करते हैं। नेटवेयर सेक्टर के जरिए हजारों खानदानों को रोजगार चल रहा है, जो इस वक्त खतरे में पड़ चुका है। सबसे पहले एनर्जी टैरिफ्स, आपको भी पता है इस वक्त पूरे खिते में सबसे महंगी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे महंगी गैस हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। उसके ऊपर से हमारे पास कोई टेक्सटाइल पॉलिसी भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान बना सकें फ्यूचर का। महंगी बिजली, महंगी गैस, इंटरसेट रेट में इजाफा और रीफंड्स का ना मिलना इंडस्ट्री के फरोग की राह में हायल है। कैमरा टीम के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसला। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में फैसलाबाद के आजाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज और अहमद शहरयार भी शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ के मौके पर अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। फेस्को ने नागहिंदा कंपनियों से रिकवरी की ठान ली है। 3 अरब से जायद वसूलियों के लिए डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस भिजवा दिए। सरकारी और प्राइवेट नादहिंदगान को 5 रोज की मोहलत। हुकाम कहते हैं अब अदम अदायगी पर डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट सील होंगे। स्टाफ को 30 रोज के बिलों की रीडिंग का हुक्म दे दिया गया। फेस्को का कंपनी रिकवरियों के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया। फेस्को ने 3 अरब रुपए से ज्यादा डिफॉल्टर से वसूलियों के लिए फाइनल नोटिस भिजवा दिए। नोटिस में प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स को 5 रोज की मोहलत दी गई। डिफॉल्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों का अंदिया भी दिया गया। फेस्को काम का कहना था कि डिफॉल्टर्स से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट भी सील होंगे। अब डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। फेस्को की बिजली सार्फिन के बिलों की रीडिंग के हवाले से भी हिदायत। रीडिंग स्टाफ को 30 दिन के बिलों की रीडिंग का हुक्म। 30 से ज्यादा दिनों की रीडिंग पर मुतलका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। तमाम सब डिवीजन दफ्तर की रीडिंग एक्यूरेसी भी तलब कर ली गई। फेस्को काम का कहना था कि माहानावार रीडिंग के हवाले से तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी है। सार्फिन को ज्यादा दिन की रीडिंग पर मुतलका स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फेस्को काम का मजीद कहना था कि सार्फिन के एतराजात दूर करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग की जहरआलूद फजा इंसानी सेहत को मुतासिर करने लगी है। सबसे ज्यादा AQI 236 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। जिला भर में 10,000 से ज्यादा अफराद मौसमी तब्दीली और स्मोक का शिकार बन गए। टोबा टैक्सिंग में 10,000 से ज्यादा अफराद मौसमी तब्दीली और स्मोक से मुतासिर हुए। मौसमी अमराज के शिकार
3000 سے زائد بچوں کا سٹی اسپتال میں علاج کیا گیا۔ موسمی تبدیلی سے متاثر ہونے والے افراد میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی شامل۔ طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عزیز شفقت کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 150 سے زائد بچوں کا روزانہ سٹی اسپتال میں علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ کھانسی، نزلہ اور زکام کی صورت میں والدین بچوں کو فوری ہسپتال لے کر آئیں۔ موسم میں تبدیلیوں کے ساتھ بچوں میں بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ آف کیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی ہیں، جس کو ہم ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن کہتے ہیں، اور اس میں بیسک جو مین کاز ہے وہ تو ایک تو بدلتا ہوا موسم ہے۔ جیسی ونٹر سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں چیسٹ انفیکشن جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشن میں جب ہماری ایئر کی پولوشن ہوگی، اسموگ ہوگی، ڈسٹ ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کیسز میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کیمرامین حماد جمیل کے ساتھ مبشر نقوی، سٹی 41 ٹوبر ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں برائلر گوشت دوسرے بھی سستا، 20 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 440 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں چکن 550 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ فیصل آباد میں دوسرے روز بھی برائلر گوشت سستا، 20 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 446 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 347 روپے فی درجن مستحکم رہے۔ آلو کچا چھلکا 64 مارکیٹ میں 90 روپے کلو فروخت۔ پیاز 80 مارکیٹ میں 120 روپے کلو دستیاب۔ ٹماٹر 80 مارکیٹ میں 110 سے 150 روپے کلو بکنے لگا۔ ادرک چائنا 260 مارکیٹ میں 350 روپے کلو فروخت۔ لہسن اور نائی سابقہ قیمت 270 روپے برقرار، مارکیٹ میں 300 سے 350 روپے کلو ملنے لگا۔ بند گوبھی سابقہ قیمت 110 روپے برقرار، مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو فروخت۔ شملہ مرچ 240 مارکیٹ میں 300 روپے کلو دستیاب۔ امرود 150 مارکیٹ میں 200 روپے کلو تک بکنے لگے۔ جنگ میں مچھلی وزن کے لحاظ سے 580 سے 750 روپے کلو مقرر۔ پیاز 90 بازار میں 140 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 90 مارکیٹ میں 150 روپے کلو تک دستیاب۔ انار کنداری 600 بازار میں 700 روپے فی کلو میں فروخت کیے گئے۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں بون لیس گوشت 650 روپے کلو تک بکنے لگا۔ لیمو 70 مارکیٹ میں 100 روپے تک فروخت۔ موسمی مالٹے کی قیمت 120 روپے مقرر، مارکیٹ میں 150 روپے سے زائد پر فروخت۔ کیلا 140 روپے فی درجن مقرر، مارکیٹ میں 150 روپے تک فروخت کیا جاتا رہا۔ چنیوڑ میں زندہ برائلر 308 گوشت 446 روپے کلو مقرر، جبکہ مارکیٹ میں چکن 550 روپے کلو تک فروخت کیا گیا۔ لہسن 390 بازار میں 450 روپے کلو دستیاب۔ ادرک 270 مارکیٹ میں 400 روپے کلو فروخت۔ آلو 68 بازار میں 120 روپے کلو مل رہے۔ سیب کالا کلو 340 مارکیٹ میں 400 روپے کلو بیچے گئے۔ سیب گولڈن 220 بازار میں 300 روپے کلو میسر۔ جاپانی پھل 230 پپیتا 320 جبکہ امرود 140 روپے کلو فروخت ہوئے۔ چناب کلب کے انتخابات ایگزیکٹو ممبر کی 5 نشستوں کے لیے 10 امیدوار مد مقابل ہوئے۔ چناب کلب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بایو میٹرک ووٹنگ کی گئی۔ ڈاکٹر عبیرہ سیکرٹری چناب کلب منتخب ہو گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں کامران سے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی بالکل اطرت، چناب کلب کی 115 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک خاتون سیکرٹری چناب کلب فیصل آباد منتخب ہو گئی ہیں، ڈاکٹر عبیرہ حلیم ملک، جو کہ اس بار الیکشنز 2025 میں 5 سیٹوں پر جو ہے وہ 10 امیدوار مد مقابل تھے، جن میں سے 5 منتخب ہونے والوں پر ٹاپ پہ آئی ہیں ڈاکٹر عبیرہ حلیم ملک، اور اعزازی طور پر چناب کلب فیصل آباد کی آنرری سیکرٹری منتخب ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر 4 ممبرز کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس بار جو ہے ایگزیکٹو ممبر بنے ہیں چناب کلب فیصل آباد کے، تو ان میں دوسرے نمبر پر جو ووٹ حاصل کیے شکیل احمد، انہوں نے شکیل انور یہ دوسرے نمبر پر ووٹ حاصل کر کے ایگزیکٹو ممبر بن گئے ہیں۔ مزمل سلیم جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر رہے، اور میاں نعیم تیسرے نمبر پر، اور مزمل سلیم ہی تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ چوتھے نمبر پر میاں نعیم احمد جو ہیں ایگزیکٹو ممبر چناب کلب منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری سیٹ پر خرم شفیق جو ہیں وہ چناب کلب فیصل آباد کے ایگزیکٹو ممبر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ رانا غلام صاحب موجود ہیں۔ آپ بتائیے، گلانا غلام مصطفیٰ صاحب جو کہ چیئرمین بھی ہیں پاکستان فیصل آباد الیکٹرانکس انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے، آپ بتائیے گا، آپ ممبر بھی ہیں چناب کلب کے، آپ نے جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ بھی لیا، تو آپ کا پسندیدہ امیدوار کوئی الیکٹ ہوا ہے یا کیا سین بنا ہے؟ جی یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے چناب کلب۔ الحمدللہ ووٹ تو ہر بندے نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، ایک کینڈیڈیٹ نے ہی جیتنا ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر عبیرہ جو ہیں
वो एक खतून है और वो सेक्रेटरी बनी है, पहली बार क्लब की तारीख में ऐसा हुआ है। और बाकी शफाफ पोलिंग हुई है, कोई धांधली का सीन नहीं है, कोई चक्कर ऐसा नहीं है। दोनों तरफ के जो ग्रुप हैं वो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं। दोनों इत्तेफाक करते हैं, दोनों ग्रुप। मजीद कुछ मेंबर्स से बात करते हैं। आप बताइएगा सर, आज इलेक्शन हुआ, आपने पोलिंग में हिस्सा लिया? ये पहली दफ़ा हुआ है कि चिनाब क्लब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है। इससे पहले मैनुअल वोटिंग होती थी, इस दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से और बड़े वक्त पे, और तकरीबन 3,3200 वोट पड़े हैं इस दफ़ा। 3,000 से 3,200 वोट्स जो हैं वो मेंबर्स ने कास्ट किए हैं। 5 वोट देने का हक था हर बंदे को, हम सब ने 5-5 वोट दिए हैं, 5 मेंबर्स को वोट दिए। टर्नओवर बहुत अच्छा रहा, मतलब लोग घरों से निकले हैं, ठंड के बावजूद वोट कास्ट किया है, सब ने अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया। ये बताइए कितने टोटल मेंबर्स कितने हैं? ये तकरीबन 4,000 के करीब टोटल हैं जिन्होंने टोटल वोट जो थे, और ये 3200 वोट कास्ट हुआ है तकरीबन। 3200 वोट कास्ट हुए हैं और टोटल मेंबरशिप तकरीबन 5,500 है, जिसमें से 4200 मेंबर ने ना वोट कास्ट करना था और 3200 वोट कास्ट हुए हैं। चलें, 3200 भी इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा अच्छा टर्नओवर रहा है, टर्नआउट रहा है, जिसके मुताबिक जो है, जैसा कि मैंने बताया, चिनाब क्लब 1910 में जो है वो बनाया गया था और उसके बाद से अब तक फैसलाबाद चिनाब क्लब की तारीख में पहली मरतबा कोई खातून सेक्रेटरी चिनाब क्लब फैसलाबाद मुंतखब हुई हैं। डॉक्टर अबीरा हलीम मलिक इस वक्त जो है फैसलाबाद चिनाब क्लब की ऑनरेरी सेक्रेटरी मुंतखब हो चुकी हैं। इस वक्त मैं दोबारा बताता चलूं कि ये तरीक़ेकार में थोड़ी सी तब्दीली की गई थी। पहले सेक्रेटरी चिनाब क्लब के इलेक्शंस अलग से डायरेक्ट हुआ करते थे, उसके लिए पोलिंग डायरेक्ट होती थी, लेकिन इस बार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की 5 सीटों पर जो है इलेक्शंस हुए थे और उनमें से सबसे ज्यादा वोट लेने वाले कैंडिडेट को सेक्रेटरी का ओहदा भी मिलना था, तो वो वोट हासिल किए हैं डॉक्टर अबीरा हलीम मलिक ने और सेक्रेटरी चिनाब क्लब मुंतखब हो गई हैं। जी चिनाब क्लब के इंतखाबात 2025, डॉक्टर अबीरा सेक्रेटरी चिनाब क्लब मुंतखब हो गई हैं। कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।